ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आप लोगों के सामने पेश खिदमत हूँ सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जो कि रेलेवेंट है टू द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बार बार आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम कैसे रखें, ये वाले रखने चाहिए या कोई और रखने चाहिए, मैं ये ना रखूँ तो क्या होगा, मैं वो ना रखूँ तो क्या होगा, मतलब इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे आप लोगों की तरफ से। सो आई एम नाउ फॉर्मुलेटिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस, उसको आप लोगों ने सुनना है गौर से और फिर उसके हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि कंपल्सरी जो हमने सब्जेक्ट्स हैं वो तो हमने रखने हैं, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास इसमें ऑप्शन होती है, एज द नेम सेज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सो यू नो के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो टोटल 600 मार्क्स के होते हैं, कंपल्सरी जो है वो 600 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल वी हैव 1200 मार्क्स, राइट। तो अब जो है हमने ये देखना है कि हमने, आपको पता है कि हमने पूरे करने हैं 600 मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, हमने इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि हमारे 600 मार्क्स पूरे हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो हमारा ग्रुप है वो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये कितने मार्क्स के हैं? 200 मार्क्स के हैं। सही हो गया। अब जब ये 200 मार्क्स के हैं तो इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। लाजिम नहीं है, लेकिन आपने जो है, मेरा कहने का मतलब है ये नहीं लाजिम कि आपने इस ग्रुप में से चूज करना ही करना है। लेकिन अगर आपने इसमें से करना है तो आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। ठीक है, या वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का होगा, या इकोनॉमिक्स का होगा, या कंप्यूटर साइंस का होगा, या पॉलिटिकल साइंस का होगा, या इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा। सही है। अच्छा, अब इसमें से क्या चीज है कि स्टूडेंट्स अब मोस्टली पूछेंगे कि जी अब हम इनमें से कौन सा रखें। मेरी पर्सनल राय तो यही है कि आप जो है इस ग्रुप में से जब भी चूज करें तो पॉलिटिकल साइंस चूज करें, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्रैमिंग होती है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर पास पेपर देखें 2016 से ऑनवर्ड्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो है ना सब्जेक्ट्स, उसमें आईआर भी लोग कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आईआर में थ्योरीज वगैरह लगानी होती हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है बाजुकात। क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है कुछ इस तरीके से आ जाए जो कि आपको समझ ना आए चीजें। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि एग्जैक्ट फिलोसफर्स की चीजें पूछी होती हैं, वो आप लोगों ने वैसे ही याद की होती है जैसे आप एक किसी भी चीज के लिए क्रैमिंग करते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में जब आप क्रैमिंग करते हैं वही चीज आपने पॉलिटिकल साइंस में कर रहे होते हैं और उसी में से ही चीजें बार बार रिपीट होकर आ रही होती हैं। आप पास पेपर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, कंप्यूटर साइंस की फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बाज़ औक़ात कंप्यूटर साइंस में जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड भी होता है वो उसको रख लेते हैं, लेकिन स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक वास्ट डोमेन है। ये कोई, आप कोई डिग्री का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे, आप एक कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, सो गो फॉर द सेफर चॉइस। सो कंप्यूटर साइंस वाले जो एग्जाम, जो कंप्यूटर साइंस की तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या होगा कि या तो चीज आपको आती होगी या आपको नहीं आती होगी। तो आप आपसे फर्ज करें कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि मैथमेटिकल टाइप के हैं, या जैसे मेरा अपना बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, और कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कोडिंग से रेलेवेंट हो और आप लोगों को ना आते हो उस टाइम, तो या तो वो आपको आते हैं या वो आपको नहीं आते, आप उसमें कोई खुद से कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ये एज हासिल होता है कि आप जो बाकी इतना आप स्टडी कर रहे होते हैं 12 के 12 सब्जेक्ट्स, तो उन उनका जो बाकी जो कंटेंट है, जो बाकी पॉलिटिकल साइंस आईआर के अलावा के जो बाकी सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हैं उनका कंटेंट भी आप कहीं ना कहीं उठा के इन सब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। तो ये नहीं होता कि आप बिल्कुल एक लॉस्ट कॉज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सबसे सेफ है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप मेरे से पूछें कि इनमें से कौन सा सेफ है इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, सो आई वुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की। आपको पता है, आप इस साल का पास पेपर देखें, ये 2024 का, तो
आप हैरान रह जाएंगे कि कितना अजीबोगरीब सा ये पेपर आया है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का, जिनकी बैकग्राउंड भी थी उनसे भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में वो फिलोसफीज तो नहीं ना झाड़ेंगे जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी या कहीं और किसी और सब्जेक्ट में पढ़ी। इसमें तो आपको आती है चीज या आपको नहीं आती। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। बट सबसे सेफेस्ट चॉइस मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ इस पूरे ग्रुप में से, वो है पॉलिटिकल साइंस। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी जो होती है ना किसी सब्जेक्ट में, वो इस पर भी डिपेंड कर रही होती है कि आप ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं। सही है। सो फॉर दिस ग्रुप आई वुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ से हमारे 200 मार्क्स जो है हमने उठा लिए अपने। बाकी वी आर लेफ्ट विद 400 मार्क्स। नेक्स्ट ग्रुप में आ जाए जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। मैं इसमें से किसी भी ग्रुप को ऑप्ट करने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को मैं ऑप्ट करने का नहीं कहूंगी। कुछ कोई मेरे से पूछ रहा था कि जी हम अगर एक इसमें से उठा लें, ग्रुप वन में से उठा लें, एक हम ग्रुप टू में से उठा लें। भी आप उठा सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि अगर 200 मार्क्स का ये ग्रुप है तो 200 मार्क्स का ये ग्रुप भी है। आपने बस 600 मार्क्स पूरे करने, आप पे फर्ज थोड़ी है कि आपने हर ग्रुप में से सब्जेक्ट उठाकर ही आपने 600 मार्क्स पूरे करने। आप अगर आपका दिल कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस आप उठा रहे हैं 200 मार्क्स का, तो आप यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री भी उठा सकते हैं 200 200। लेकिन आपने ये काम नहीं करना कि आपने एक ग्रुप में से दो दो आप सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं। ये काम नहीं करना। इसमें से आपने कोई भी उठाना है आप उठा सकते हैं, मैं आपको कोई ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मेरी सुने। बट अगर आप मेरे से पर्सनल राय ले तो मैं इस ग्रुप में से किसी भी सब्जेक्ट को उठाने का नहीं कहूंगी। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का मशवरा दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस ग्रुप की तरफ। ये है ग्रुप नंबर 3, इसमें 100 100 मार्क्स हैं। सो आपने अब जो है, अगर हम पीछे वाले ग्रुप्स की बात करें तो उसमें से हमने एक पॉलिटिकल साइंस उठाया हुआ है, 200 मार्क्स हमने पूरे किए हुए हैं। अब हम इस 100 मार्क्स की तरफ आएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस के अभी इस ग्रुप में हमारे पास 4 जो हैं सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अगर आप मेरे से पूछे कि जी मैम बताएं इसमें से हम कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, सो आई वुड गो फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, ये मुझे इस ग्रुप में से सबसे सेफ सब्जेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज की हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफेयर्स में भी स्टडी कर रहे होते हैं। और ऐसे भी होता है कि आपको पता है कि हमारे ऐसे में कोई ना कोई टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस से भी आ रहा होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये उसमें भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी ये वाला ग्रुप। इसमें से हमने उठाना है 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है। सो आप मेरे से पर्सनल राय पूछें तो मैं इसमें से इस ग्रुप में से कोई भी सब्जेक्ट उठाने का नहीं कहूंगी। मैंने हिस्ट्री ऑफ यूगो से 2 दफा उठाया हुआ और उसने मुझे बहुत तंग किया। काफी अजीब सी वो डेट्स और ये क्रैमिंग इसमें बहुत ज्यादा है, और हर हर बंदा जो है वो उसके लिए क्रैमिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक साबित होती है। क्योंकि इतनी चीजें आप पहले याद कर रहे होते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ पूरे सीरीज में एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो तो आप उसको उठाएं भी। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि अब आप मेरी ही सुने 100%, मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ। सो आई वुड नेवर गो फॉर एनी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स। मैं जब अपनी थर्ड अटेम्प्ट की तैयारी कर रही थी तो मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए को छोड़ के गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी को रखा था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो कभी ना कभी आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल ही रहा होता है। कभी ठीक है रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते। आप 2023 का पास पेपर निकालें हिस्ट्री ऑफ यूएसए का, वो बहुत अजीब सा पेपर आया था। तो मैंने क्लियर कर लिया था वो, लेकिन स्टिल पेपर वो बहुत अजीब था। हमने सिर्फ क्लियर नहीं करना होता, आपने बहुत अच्छे नंबर भी लेने होते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप जो है पास पेपर्स को देखते हुए हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको ना ही रखें तो बेहतर है। इस ग्रुप में या तो लोग फिर इस ग्रुप को चूज करते हैं या फिर लोग ग्रुप 4 को चूज करते हैं जब इन दोनों में से सिलेक्शन की बात आती है। तो मैं इसमें से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज को चूज करूंगी। सो अब हमने कितने मार्क्स पूरे कर लिए हैं? अगर आप मेरे मुताबिक रख रहे हैं सब्जेक्ट्स को तो
हमने 300 मार्क्स पूरे कर लिए, 200 फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड 100 फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 में देर आर हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। जेंडर स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। इसमें से अगर आप मेरी राय लें तो मैं आप लोगों को आंखें बंद करके ये बात कहूंगी कि आप जेंडर स्टडीज रखें, वो सबसे बेस्ट है। सही है। अच्छा, अब हमारे कितने पूरे हो गए सब्जेक्ट्स? पॉलिटिकल साइंस फॉर 200 मार्क्स, तीसरा हमने रखा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, 100 मार्क्स का है वो, सो 300। और यहाँ से हमने एक और सब्जेक्ट रखा है जेंडर स्टडीज, 100 मार्क्स ये पूरे हो गए। सही है, यानी 400 मार्क्स हमने पूरे कर लिए। अच्छा, अब हम यहाँ आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आंखें बंद करके इस ग्रुप में से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप क्रिमिनोलॉजी रखें। बेस्ट है, मजे का है, थेरीज है। आप इसको जो है अपने ये क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज जो है ना, इन दोनों में थेरीज अलग ही होती हैं। तो जिसने जेंडर स्टडी रखा होता है उसके लिए क्रिमिनोलॉजी को भी टैकल करना आसान होता है। और आप देखेंगे कि अक्सर क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से ही आ रहे होते हैं। सो ये सबसे सेफ चॉइस है फॉर मी। अगर आप मेरे से पूछें, मैंने तो यही रखा था। सो क्रिमिनोलॉजी हो गया। यहाँ से अब हमारे कितने हो गए सब्जेक्ट्स पूरे? हमने अब तक जो है 500 मार्क्स पूरे कर लिए हैं। सही है। अब हमने एक और चूज करना है। इसमें से इसमें से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है पंजाबी रख लें। पंजाबी जो है सबसे बेस्ट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये है कि इसमें आपने जस्ट इशार याद करने होते हैं। पंजाबी का क्या होता है गाइस, आप कोई बुक उठाएं और जो है आप उसको देख के लिखना शुरू कर दें वहां से पंजाबी, तो एक महीने में आपको वो लिखनी आ जाती है और आप कर लेते हैं उसको, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पंजाबी का। तो बाकी आपने इसमें से कोई रखना है तो आप शौक से रखें। सही है। तो गाइस, मैंने ये बेसिकली आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि मेरी नज़र में सबसे सेफ सब्जेक्ट्स कौन से हैं रखने वाले। ठीक है, जिसपे कोई इतना मसला नहीं होता स्टूडेंट्स को। तो अगर आप जब ये मेरी वीडियो देखते हैं, आप भी देखें, उसमें से मजीद आपने किसी और तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं कि जी मैम बता दें उस ग्रुप में से मैं रखूँ तो फिर और मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ, वो फिर आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही होती हूँ। लेकिन जो मेरा एक प्लान था मैंने वो आप लोगों को बता दिया कि जो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को रखने चाहिए सब्जेक्ट्स, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सबसे मैंने आप लोगों को आसान जो है वो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए हैं इन सारे ऑप्शंस में से। क्या कौन से बताए हैं मैंने आप लोगों को? पंजाबी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, criminology, gender, and political science. I think this is a perfect selection of subjects when it comes to optional subjects. So that's all for today. Thank you so much.